डेविल फ्रूट्स। वन पीस वर्ल्ड में डेविल फ्रूट्स रिजल्ट है ह्यूमंस के यूनिक डिजायर्स एंड मैनिफेस्टेशन का। जैसे कि कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल और अटैक करना चाहता होगा, किसी को रबर की तरह बॉडी चाहिए होगी, या फिर कोई अपनी नाक की गंदगी से बॉम्ब बनाना चाहता होगा। सॉरी। तो मैं बता रहा था कि जहाँ तक इंसान की सोच गई वहाँ तक की एबिलिटीज प्रोवाइड करने वाले डेविल फ्रूट्स वन पीस वर्ल्ड में स्पॉन हुए। तो आज हम उन्हीं डेविल फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन पीस वर्ल्ड के टॉप 10 डेविल फ्रूट्स। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर आता है एज फ्रूट यानी कि तोशी तोशिनोमी, जिसकी करंट ओनर है ये 12 साल की बच्ची, जो कि बाय द वे 12 साल की तो बिल्कुल नहीं लगती, यानी कि हमारे आदरणीय कुमा जी की बेटी ज्वेलरी बोनी। इस डेविल फ्रूट की पावर से बोनी किसी को भी इंक्लूडिंग हरसेल्फ किसी भी एज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन हर इमेजिनेशन। वैसे तो ये फ्रूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट रीसेंट मांगा के चैप्टर्स में जो हुआ उसके बाद मुझे इसे टॉप 10 की लिस्ट में जगह देनी पड़ी। दरअसल चैप्टर नंबर 1118 में बोनी जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। छोड़ो, मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट तुम में से जिसको भी पता है कि मैं क्या बोलने वाला था वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इस लिस्ट में 9th नंबर पर आता है लूफी के फैन बॉय बार्थोलोम्यू का बैरी नोमी यानी कि बैरियर फ्रूट। इस फ्रूट की इमेंस डिफेंसिव और अटैकिंग पावर की वजह से ये फ्रूट 9th नंबर पर है। इस फ्रूट का डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि अगर यूजर उसे ठीक से यूज करे तो ओडिन जैसा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी अपने प्राइम में इस फ्रूट के बैरियर को नहीं तोड़ सकता। इस फ्रूट का पास्ट ओनर था कुरोजोमी सेमीमारू, जो कि वानो के कुरुजोमी क्लैन से बिलोंग करता है, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट यूजर ऑफ बारी नोमी। डिफेंस एंड अटैक आर पार्ट ऑफ बैटल, बट एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बैटल लड़ने से पहले ही जिता सकती है, और वो है फियर। और इसी के पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है हमारा नेक्स्ट फ्रूट, जो कि है सोरोनोमी यानी कि इस मोटी भैंस का सोल फ्रूट। बिग मॉम अपने फ्रूट और अपने फियरसम नेचर से लोगों के लाइफ स्पैन को यूज करके अपनी एज बढ़ा सकती है, और साथ ही वो किसी लिविंग या फिर नॉन लिविंग बीइंग में अपनी लाइफ को इम्पार्ट कर सकती है, जैसा कि हमने ज़ूएस और प्रोमेथियस के साथ देखा। पर इस फ्रूट में एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इस फ्रूट को ओवरकम किया जा सकता है, और इसे फर्स्ट टाइम ओवरकम किया था नन अदर देन स्ट्रॉ हैट्स हेंचमैन द फर्स्ट सन ऑफ सी, जिनबे ने। आई बेट कि कोई भी वन पीस फैन उस लेजेंडरी मोमेंट को नहीं भूल सकता, जब जिनबे ने बिग मॉम की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था, आई कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय अ मियर एम्परर ऑफ सी। 7 नंबर पर आता है फॉर्मर एम्परर ऑफ द सी काइडो का फिश फ्रूट मॉडल एज़्योर ड्रैगन। ये फ्रूट ना सिर्फ इसके यूजर को इतनी पावर ग्रांट करता है कि इस अकेले को हराने के लिए वानो की पूरी आर्मी, अकाजाया 9 और लूफी के गियर 5 का भी फुल पोटेंशियल लग जाता है। इस फ्रूट की पावर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब काइडो, अकाजाया 9, लॉ, किड, जोरो और लूफी जैसे लोगों से लड़ रहा था, उसी समय वो पूरे के पूरे ओनिगाशिमा आइलैंड को भी उठा रहा था। एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल स्टफ वी हैव सीन इन वन पीस टिल नाउ। फियर एंड पावर से अब चलते हैं स्पीड पर, जो कि हमारे लिस्ट में 6 नंबर पर है, और वो है शिनचैन के प्रिंसिपल यानी कि एडमिरल किजारू का पीका नोमी। ये फ्रूट अपने यूजर को लाइट ह्यूमन बना देता है, जो कि लाइट की स्पीड से मूव और ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटीज के साथ साथ लाइट एंड लेजर को एज अ वेपन यूज करने की एबिलिटीज अपने यूजर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये नारुतो के शैडो क्लोन जुत्सु जैसा एक क्लोन अटैक भी लॉन्च कर सकता है, जिसमें किजारू इतनी फास्ट मूव करता है कि ओपोनेंट को वो एक समय पर कई जगह पर दिखाई देता है, एंड इसी समय वो चारों तरफ से अटैक करता है। नाउ एज वी नो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फाइट, sometimes it's about how cool you are, and इसी के साथ we are on our 5th fruit, जो कि मेरे हिसाब से वन पीस का कूलेस्ट फ्रूट है, which is ओपे नोमी। इस फ्रूट का करंट ओनर है ट्रफलगर लॉ। ये फ्रूट अपने यूजर को पावर देता है कि जो भी इसकी इन्फ्लुएंस रेडियस या फिर ऑपरेशन थिएटर में आता है, उसके साथ इस फ्रूट का यूजर जो चाहे वो कर सकता है। अब वो चाहे अपने ओपोनेंट्स को 2 हाफ में काटना हो या चाहे अपने ओपोनेंट का जेंडर रिवर्स करना। इसके अलावा भी इस फ्रूट का एक और यूज है, जो कि आगे चलकर मेरे हिसाब से इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दरअसल इस फ्रूट का यूजर अपनी जान के बदले किसी और को एक इटरनल लाइफ ग्रांट कर सकता है, और इसी एबिलिटी के लिए ब्लैक बियर्ड लॉ के पीछे पड़ा हुआ है। 4th नंबर पर आता है एडमिरल फुजितोरो का ज़ुशी नोमी। इस फ्रूट की मदद से एडमिरल फुजितोरा डिजायर्ड एरिया में इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट कर सकता है। ये फोर्स वो किसी लिविंग बीइंग या फिर नॉन लिविंग बीइंग पर जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी सॉ इट ऑन जोरो इन ड्रेसरोसा आर्क। अपनी ग्रेविटेशनल पावर का यूज करके फुजितोरा डायरेक्टली स्पेस से एस्ट्रॉइड को भी समन कर सकता है, जो कि अपने आप में इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर, बिकॉज यू जस्ट हैव टू स्टैंड एंड समन एस्ट्रॉइड्स एंड द होल आइलैंड इज लाइक बूम। यू डोंट इवन नीड अ बस्टर कॉल फॉर दैट। Now on the top 3 all the fruits are expected, but मैं बता दूं कि लूफी का हितोनोमी is not the first one. So let's resume with number 3. At number 3 it's none other than Whitebeard's गुरा नोमी यानी कि ट्रेमर फ्रूट।
इस फ्रूट की पावर हमने पैरामाउंट वॉर ऑफ मरीनफोर्ड में देख ली है। ये फ्रूट अपने यूजर को एबिलिटी देता है टू इवन क्रैक एयर एंड डिस्ट्रॉय होल आइलैंड, बट इस फ्रूट की एक लिमिटेशन है। शॉर्ट रेंज में ये फ्रूट इतना असरदार साबित नहीं होता ड्यू टू इस शेयर डिस्ट्रक्टिव पावर जो कि अपने ही टीम को हार्म कर सकती है, एंड इसीलिए व्हाइट बियर्ड वाज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस फ्रूट ड्यू टू हिज ह्यूमंगस फिजिकल पावर्स व्हिच कैन बी यूजफुल इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स एंड हिज कंट्रोल ओवर ऑल द सुप्रीम हाके टाइप्स जो उसे शॉर्ट रेंज में हेल्प करता है। और नंबर 2 वी हैव लूफीज हितो हितो नोमी, जो कि शुरुआत में हमें गम गम फ्रूट के नाम पे इंट्रोड्यूस कराया गया, बट इन दी वानो आर्क इन लेटर स्टोरी इट वाज रिवील्ड एज मिथिकल जुआन टाइप हितो हितो नोमी मॉडल निका। ये फ्रूट पूरे वन पीस वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पावरफुल फ्रूट इसीलिए है क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन है और वो है यूजर की इमेजिनेशन। यूजर अपने आप को जितना फ्री इमेजिन कर सकता है उतनी पावर्स ये फ्रूट उसे ग्रांट करेगा। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट पावरफुल फ्रूट इज यामी यामी नोमी, जिसका ओनर है ब्लैक बियर्ड। ये फ्रूट इसके यूजर को लिटरली ब्लैक होल बना देता है और साथ ही अपने ओपोनेंट के डेविल फ्रूट्स को नलिफाई कर देता है। इसे और लूफीज फ्रूट नंबर 1 रखने का रीजन ये है कि हमें नहीं पता कि लूफी का फ्रूट यामी यामी नोमी के अगेंस्ट कैसे बिहेव करता है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलता तब तक यामी यामी नोमी अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट पावरफुल फ्रूट इन वन पीस। इस लिस्ट में मैंने जितने भी फ्रूट्स बताए ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी, बट तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ कि तुम और किस फ्रूट को इस लिस्ट में देखना चाहते थे। डेविल फ्रूट्स के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट अगर तुम वन पीस के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर ऐसी ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हो तो राइट वाले आइकन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।